हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काविस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे DU एंट्रेंस एग्जाम MSc ज़ूलॉजी 2015 पेपर सॉल्यूशन। तो ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। तो इस पार्ट सेकेंड के अंदर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आपको बता देती हूँ, मेरे इस चैनल पे आपको 2014 से लेके 2020 तक कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन की वीडियो अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। ओके। तो और अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, @काविस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है? इन अ पॉपुलेशन विद द 2 allele A and B of a genotype in a ratio of 0.2 and 0.8 in a Hardy-Weinberg equilibrium। तो आपको दे रखा है A is equal to 0.2 and the B is equal to 0.8। और ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। फिर क्या दे रखा है? how many individuals in a sample of 300 can be expected to be homozygous for a allele A। तो यहाँ पे आपको जो टोटल नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है वो कितने हैं, वो 300 दे रखा है। आपको यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पूछा गया है किसका? अलील ए अलील का ना। होमोजाइगस मीन्स आपको पूछा गया है ए एंड ए का पूछा गया है, तो ये आपको पूछा गया है। एक फॉर्मूला आपको पता है, a + b = 1, a² + 2ab + b² = 1। ये आपके हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की फॉर्मूला है। इसको हम p + q बोलते हैं। वैसे a + b नहीं होता है, p + q है ना। a को हम p मान सकते हैं, b को हम q मान सकते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पूछा गया। पहला ये क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पहला हम कैलकुलेट करते हैं। तो ए एंड ए हम कैसे करेंगे? तो 0.2 × 0.2, ओके, दैट इज द 0.04। फिर आपका आता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने 300 है, उसमें से आपको कितने निकालना है? इसके ए के निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो उसको सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो। जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ये पॉइंट हटा तो 100 लगा, 100 से 0 कटा, तो 4 3 = 12। तो आपका आंसर आएगा 12। ओके। इस ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। अगर आपको ए ना पूछ के अगर मान लो आपको बी पूछा जाता है ना, तो उसका भी निकाल लेते हैं। तो बी आप क्या करोगे? 0.8 × 0.8 कितना आता है? 0.64। फिर इसको 300 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाता है 192। अगर आपका बी का पूछा जाता है ना, यहाँ पे ए का पूछा गया इसलिए 12 होगा। अगर आपको यहाँ पे हेट्रोजाइगस पूछा जाता है, हेट्रोजाइगस मीन्स 2ab, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 × 0.2 × 0.8 × 300 है ना। कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 96। और सबको कैलकुलेट कर लो आप। 12 + 196 + 96, 192 + 96, दैट इज द 300 है ना। तो ओवरऑल आपको ये आंसर पूछा गया है, आपको ओनली ए का पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। इस पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना कैसे आपको रिप्लाई देना है, कैसे आपको आंसर करना है, और इस पर आप खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर, when removal of a species of an ecosystem affect the persistence of many other species। मीन्स मान लो कि मैंने किसी एक स्पीसीज को रिमूव किया। क्या किया? रिमूव किया। तो रिमूव करने से ऑटोमेटिकली अदर स्पीसीज पे भी उनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी लाइफ भी ऑटोमेटिकली जो स्पीसीज है वो भी क्या हो रहा है? नंबर कम हो रहा है। ये बोल रहा है क्वेश्चन। एंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट स्पीसीज रिमूवल इज डिसप्रोपोर्शनल टू इट्स अबंडेंस। ये जो रिमूव कर रहे हैं ना स्पीसीज को, ये अबंडेंस की डिसप्रोपोर्शनल है। द स्पीसीज नॉन एज, इस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो 4 नाम दे रखे हैं ना, इसको तो रट ही लो, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है आपका इंडिकेटर स्पीसीज। देखो, इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करना। ओके। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लाइकन की। आपको पता है कि जो लाइकन होता है वो क्या होता है? पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है ना। तो मीन्स आप क्या कह सकते हो कि किसी एरिया के अंदर अगर पॉल्यूशन प्रेजेंट है, इट मीन्स
यहाँ पे जो लाइकन होगा मीन्स जहाँ पे पॉल्यूशन है वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करेगी, और जहाँ पे लाइकन होती है वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको पता है। हम तो ये कह सकते हैं कि लाइकन की एब्सेंस से प्रेजेंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि किस एरिया के अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा है, किस एरिया में कम है। तो ये इंडिकेट कर रहा है पॉल्यूशन को, तो ये इसको हमने क्या बोल दिया, इंडिकेटर स्पीसीज। ऐसे बहुत सारी स्पीसीज होती है जो पर्टिकुलर चीज़ों को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ है नहीं ना, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड है आपका कीस्टोन स्पीसीज। देखो कीस्टोन स्पीसीज हम पहले ये देख लेते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज है ना। अम्ब्रेला लाइक ये रहा आपका अम्ब्रेला, एंड यहाँ पे आप खड़े हो। मान लो कि आपने अम्ब्रेला को पकड़ के खड़े हो यहाँ पे, तो आपके आसपास छोटी छोटी सी एंट्स होगी है ना, ग्रासेस होगी, बहुत सारे छोटे छोटे से स्पीसीज होंगी ना। तो आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, तो इनडायरेक्ट वे में ये स्पीसीज भी बाइस से प्रोटेक्ट हो गई। तो जब हम किसी एक इंडिविजुअल्स को बचा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अदर स्पीसीज भी बच रही है, तो वो कंसेप्ट आता है आपका अम्ब्रेला स्पीसीज में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका फ्लैगशिप स्पीसीज। देखो फ्लैगशिप स्पीसीज सिंपल सा होता है, कोई भी आप गेम देखते हो, कोई भी इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स देखते हो, तो वो जो पर्टिकुलर कंट्री होती है वो उसका जो फ्लैग होता है वो उसमें पर्टिकुलर एक एनिमल डाला होता है ना। तो वो मीन्स ये बताता है कि हाँ हमारे यहाँ पे ये एनिमल यहाँ पे फेमस है और इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो वो फ्लैगशिप स्पीसीज में आ जाता है। उस स्पीसीज को हम फ्लैगशिप स्पीसीज बोलते हैं। बी आता है आपका कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है पता है, कि मान लो कोई इंडिविजुअल्स है, ये इंडिविजुअल है, ये आपके इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहा है। अगर इसकी डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे स्पीसीज की डेथ हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन में ये तो दे रखा है, व्हेन रिमूवल ऑफ अ स्पीसीज फ्रॉम अ इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में एक स्पीसीज को रिमूव करे, अफेक्ट द परसिस्टेंस ऑफ मैनी अदर स्पीसीज, किसी और अदर स्पीसीज की जो परसिस्टेंस है रहने उनको भी क्या कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है, अफेक्ट डाल रहा है। और ये चीज़ क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ दैट स्पीसीज रिमूवल इज डिस्प्रोपोर्शनल टू द अबंडेंस। ये तो एज इट इज डेफिनेशन है आपकी कीस्टोन स्पीसीज की। सो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सेकंड करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंट रेप्टाइल ग्रुप इज फाइलोजेनेटिकली क्लोजली रिलेटेड टू द बर्ड। तो आपको पूछा गया है कि जो रेप्टाइल से क्लोजली रिलेटेड कौन है ना। ये रेप्टाइल है जो बर्ड्स के क्लोजली रिलेटेड, कौन सा रेप्टाइल है जो बर्ड्स के क्लोजली रिलेटेड है। तो देखो जब हम ऐसे देखा जाए ना, तो देखो टर्टल के कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 3, लिजर्ड 3, स्नैक 3, बट क्रोकोडाइल के कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 4। तो ये कैसा रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल आपका, जिसके कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, 4, एंड बर्ड के भी कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, 4। तो इस कैरेक्टर को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये स्पीसीज कभी इससे कुछ क्लोजली कुछ तो मिलता जुलता था। मीन्स ये दोनों स्पीसीज, बर्ड की स्पीसीज एंड ये जो क्रोकोडाइल, ये जो रेप्टाइल है, ये दोनों आपस में क्या थे, क्लोजली रिलेटेड थे। तो इसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन द डिजीज, इट्स पैरासाइट एंड द वेक्टर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन आ रखा है। देखो काला आजार, तो काला आजार आपको पता है क्या होता है, एक होता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस तो आपको ये भी पता है। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना, वेट। तो काला आजार जो होता है वो लेशमेनिया से होता है, एंड लेशमेनिया इसका जो वेक्टर होता है वो कौन होता है, उसका वेक्टर होता है सैंड फ्लाई। ओके, तो सैंड फ्लाई को हम ये भी बोल सकते हैं फैलोबैटोमस, है ना, ये भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका सीसी फ्लाई दे रहा है, काला आजार सीसी फ्लाई के थ्रू होती नहीं है, तो ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट। वेट, ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट। सेकंड आपका स्लीपिंग सिकनेस लेशमानिया, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि लेशमानिया से होता है ना। स्लीपिंग सिकनेस आपका ट्राइपेनोसोमा से होता है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ आपका स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, सैंड फ्लाई, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि आपका सीसी फ्लाई होता है, तो ये भी होगा नहीं। सी ऑप्शन क्या है, काला आजार, लेशमेनिया एंड फैलोबैटोमस। तो ये आपका होता है करेक्ट क्योंकि इसी को ये स्पीसीज सैंड फ्लाई को ही बोलते हैं ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट, श्योर सी बात है 3 सोडियम आउटसाइड मूव करते हैं
एंड 2 पोटेशियम इनसाइड, है ना। तो सोडियम आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन एंड द पोटेशियम इनटू द न्यूरॉन्स। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। न्यूक्लियर एनवेलप इज द डेराइव फ्रॉम, मान लो ये न्यूक्लियर है, इसके ऊपर इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, तो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर आपने क्या देखा, यहाँ पे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा होगा, है ना। इसी को ये न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव है, ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें आता है कि रफ का है या फिर स्मूथ का है। तो मेनली जो देखा जाता है, रिसर्च हुआ है कि वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज बाय वायरस। वायरस से कौन सी डिजीज कॉज होती है, वायरस से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है। तो ये जो डिजीज़ है ये सब बैक्टीरिया से होती है। यहाँ पे हर्ब्स वायरस तो सुना होगा, ये वायरस है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा करेक्ट। हर्ब्स वायरस तो सबको पता है, हर्ब्स वायरस ना नाम वो सबको ऑलरेडी पता ही है। सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। बाकी सारी की सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट आपकी बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है, मैच्योर रेड ब्लड सेल कार्पोसिल्स लॉस देयर कैपेबिलिटी फॉर। तो जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती, श्योर सी बात है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता है। और ना ही उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस नहीं मीन्स यहाँ पे आरएनए और डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। तो ना आपका आरएनए का सिंथेसिस होगा, ना डीएनए का सिंथेसिस होगा, ना उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, है ना। एनारोबिक तो होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। लूज लिखा है ना, लॉस लिखा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंटरप्रिटेटिंग मॉलिकुलर फाइलोजेनी। तो देखो क्या होता है ना कि जब फाइलोजेनी मीन्स हम एंसेस्टर की स्टडी करते हैं कि हमारे पूर्वज कौन हुआ करते थे, तो वो हम फाइलोजेनी बोलते हैं। तो देखो अगर हम किसी को जीन की बेसिस पे, मॉलिक्यूल्स की बेसिस, उसकी पर्सन के अंदर मॉलिक्यूल क्या है, मान लो कि एक डॉग की स्पीसीज है, एक ह्यूमन की स्पीसीज है, तो इन दोनों की जीन को चेक किया जाएगा कि अच्छा क्लोजली रिलेटेड है, मतलब ये इसकी क्लोजली रिलेटेड होगा। तो ये होता है हमें मॉलिकुलर फाइलोजेनी, वो होता है। तो देखो अगर मान लो कि ये एक ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, इसके अंदर अगर वायरस ने अपना, वायरस तो आपको पता है कि अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर रहा है, तो अपना जीन अगर इंसर्ट कर देगा, और मान लो कि मैं इस पर्सन की स्टडी कर रही हूँ, तो इसके अंदर मैं जीन देखूंगी तो मुझे वायरस का जीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो वायरस का जीन मिल रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इस पर्सन के अंदर ये वायरस का जीन है, तो मतलब ये और इस पर्सन का ऑरिजिन वायरस से हुआ करता था, तो ऐसा नहीं है बोल सकते ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, क्योंकि ये वायरस का जीन अगर हमारी बॉडी के अंदर काउंट हो जाता है तो ये मॉलिकुलर फाइलोजेनी में स्टडी करने में क्या हो रहा है, इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये जो ट्रांसफर होता है ना वन पर्सन से अनदर पर्सन में, वन स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जीन ट्रांसफर होता है ना, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की वजह से हमें ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये जीन इसी का ही था या फिर किसी और का था ना, या फिर ये कहीं से और से ऑरिजिन हुआ, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, ये पहले भी आ रखा है, तो आप मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। ओके, तो ये आपका हो गया होमवर्क, कमेंट में आप इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 36 विद मिनट है ना, मान लो ये 2.5 मिनट पे ये वीडियो थी, तो आप मिनट के साथ बताना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द कनेक्टिव लिंक। ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज द आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स हमें पता है, तो ये आपका कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन द रेप्टाइल एंड द बर्ड। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड है आपका ऑर्निथोराइकस, ये आपका है रेप्टाइल एंड मैमल्स के बीच में, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेप्टाइल एंड एल्व्स, तो ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज द एम्फियोक्सिस, ये आपका इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट, बट ये होता है वर्टिब्रेट एंड नॉन वर्टिब्रेट के बीच में, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दैट इज द पेरिपेटस, ये होता है आपका एनिडेल एंड आर्थ्रोपोड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका एकदम करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। जितने भी कनेक्टिव लिंक्स है सारे के सारे लर्न कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द ऑक्सीजन डिसोसिएट कर्व ऑफ द हीमोग्लोबिन शिफ्ट टू द राइट ऑफ द नॉर्मल कर्व व्हेन देयर इज द, तो ये क्वेश्चन भी सेम रिपीटेटिव है, इसके ऊपर ये जो है ना ऑक्सीजन डिसोसिएट कर्व, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखो क्या दे रखा है कि जो नॉर्मल कर्व, ये जो रेड लाइन दिख रहा है दैट इज द नॉर्मल कर्व, ये शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड द राइट साइड में जा रहा है, मीन्स यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ध्यान रखना, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब कोई कर्व राइट साइड में मूव करता है तो जो pH होता है वो कम होता है, अगर वो लेफ्ट साइड में मूव करता है तो pH आपका बढ़ता है। बस pH की कंसेप्ट में ध्यान रखना, बाकी की अगर यहाँ पे pH घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपका जो पार्शियल CO2 है, PCO2 है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, DPG है वो भी बढ़ेगा, है ना। बट आपको ऐसी डिक्रीज वाला चीज़ याद रखना है pH पे, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, बढ़ती है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, pH क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो pH यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट। टेम्परेचर पे मूव करते हैं तो हमने क्या बोला, सारी चीज़ें बढ़ रही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। pH इंक्रीज हो रहा नहीं, ये तो लेफ्ट साइड में होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा ना। और डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर, हमने क्या बोला, सारी चीज़ें बढ़ रही है, PCO2 बढ़ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है आपका, UAG एंड द UAA आर द both are the nonsense codon. What kind of single point mutation would be cause reversion of UAG to meaningful? मान लो कि ये जो UAG है उसको मैं, ये नॉनसेंस कोडन है, मीन्स किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है ना, तो उसको हमने सेंस कोडन में कन्वर्ट करना है। तो उसकी और सी बात है, इसका एक क्या दे रखा, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, मीन्स किसी एक को हमें चेंज करना है, म्यूटेशन करना है ना, किसी और में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्सन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन के अंदर कौन कौन आता है, प्यूरिन के अंदर आता है आपका एडेनिन एंड द ग्वानिन, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड पायरिमिडिन के अंदर कौन आता है आपका, साइटोसिन, थाइमिन एंड द यूरेसिन। तो हम समझते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है, तो देखते हैं। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, वेट है ना, ट्रांजिशन म्यूटेशन है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन क्या होता है एंड आपका ट्रांसवर्जन क्या होता है। तो देखो हम बात करते हैं ट्रांजिशन, ध्यान से सुनना, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, एक आपका होता है ट्रांसवर्जन। तो अगर कोई मीन्स पायरिमिडिन है, अगर कोई पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर अगर कोई प्यूरिन है वो प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। और ट्रांसवर्सन म्यूटेशन है अगर कोई पायरिमिडिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है या फिर कोई प्यूरिन पायरिमिडिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सन। तो देखो ट्रांजिशन में क्या आ जाता है आपका, जब हम बात कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन में कौन कौन आता है आपका, साइटोसिन आता है, थाइमिन आता है एंड यूरेसिल आता है। एंड प्यूरिन के अंदर कौन कौन से आता है आपका, ए एंड जी आता है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि पीछे क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा था, पीछे आपका दे रखा था कि स्टॉप कोडन है ना, तो स्टॉप कोडन आपका कन्वर्ट हो रहा था। तो स्टॉप कोडन कौन कौन सा था आपका, UAA एंड UAG। इन्होंने बोला है कि UAG को हम चेंज करना है हमें साइंस कोडन के अंदर, मीन्स G को मुझे चेंज करना है। तो देखो अगर मैं G को मान लो कि UAC या फिर UAC में कन्वर्ट कर दूँ या UAU में कन्वर्ट कर दूँ ना, तो आपका ये दोनों किसको कोड करेंगे, ये आपका करेगा ट्रिप्सिन को, है ना, सॉरी ट्रायोसिन को कोड करेंगे। तो मुझे क्या करना है कि G को कन्वर्ट करना है, तो G किस में कन्वर्ट हो सकता है,
जी को किस में कन्वर्ट करना है, या तो आपको सी में करना है या तो आपको यू करना है। तो मीन्स जी को मुझे या तो यू में करना है या तो आपको सी में कन्वर्ट करना है। तो इट मीन्स प्यूरिन से पायरिमिडिन में कन्वर्ट करा है, तो ये कौन सा म्यूटेशन हो गया आपका, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में क्या हो रहा है कि आपका जो प्यूरिन था, मान लो ये जी था और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू द सी या फिर यू में, है ना। तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में आपका दे रखा है ना UAA, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने UAG को कन्वर्ट कर दिया हमने या तो साइटोसिन में या फिर यूरेसिन में। सो आपका ट्रांसवर्जन आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है, विद द मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीज ड्यू टू। तो वो होता है ड्यू टू रैंडम ड्रिफ्ट। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 लैम्ब्रिथन एयर ब्रीथिंग ऑर्गन इज प्रेजेंट इन। तो वो आपका एनाबस के अंदर प्रेजेंट होता है, मीन्स क्लाइंबिंग पर्च बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। तो ये जो एयर ब्रीथिंग ऑर्गन से सारे ऑर्गेनिजम्स के आपको लर्न करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रखा है, द कोटेड पीट इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल। तो देखो ये जो कोटेड पीट वाला है इसके लिए वेट है ना, मान लो कि ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म आया, उसको एंटर करना है अंदर, तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंटर करेगा। तो उससे पहले क्या होगा कि जैसे वो आ रहा है अंदर, तो पहले ये ऐसे पहले ये ऐसे बनेगा, है ना, देन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म अंदर जाएगा, फिर आपका ये पूरा ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे अंदर चल जाएगा ना, ये प्रोसेस देन ये प्रोसेस। तो ये जो ऐसे बन रहा है ना, ये ऐसे बन रहा है, ऐसे कोट पिट बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कोटेड पिट। तो यहाँ पे क्या होता है, रीजन पाथवे फॉर एंडोसाइटोसिस। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। इसी प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं ना, एंडोसेल में अंदर जा रहा है ना, तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर अंदर जाना है तो इसकी ऐसे मीन्स ऐसे ही ऐसे एंटर करता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। तो आपका ये जो एंडोसाइटोसिस, पिनोकोसाइटोसिस, ये जो है ना, ये सारे आपको लर्न करने होंगे। ऑप्शन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 फैगोसाइटोसिक एक्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिकुलर सेल। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है फैगोसाइटोसिक एक्टिविटी कौन सी टेस्टिकुलर सेल के अंदर होती है। ये सारे टेस्टिकुलर सेल है, उसमें से आपको जो आपको पता है कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है वही फैगोसाइटोसिक एक्टिविटी शो करती है। तो वो आपका है सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल न्यूट्रिशन, जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं, एंड ये आपका फैगोसाइटोसिक की जैसे वर्क करती है, क्योंकि ये कंज्यूमिंग द रेसिडुअल साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 An imbalance between the production and the drainage of aqueous humor can be caused। तो जब एक्वस ह्यूमर ज़्यादा या कम होता है तो उसमें आई पे प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने की वजह से ये जो होता है, ये कोई जो जो शुगर का पेशेंट होता है उनके अंदर होता है, तो जिसकी वजह से ग्लूकोमा डिजीज क्रिएट हो जाती है, ओके। सो ऑप्शन नंबर, और उससे ब्लाइंडनेस भी आ जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 पैरासाइट्स दैट अल्टीमेटली किल देयर होस्ट आर नॉन एज। मीन्स होस्ट को किल कर रही है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका आ गया आपका पैरासिटोइड्स, ओके। पैरासिटोइड में क्या होता है, पैरासाइट में क्या होता है, होस्ट किल नहीं होता है, होस्ट चेंज हो सकता है बट किल हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट पैरासिटोइड में होस्ट जो होता है वो किल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। बी में क्या दे रखा है, पॉलीजीनियस, तो इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा होस्ट। मोनोसियस पैरासाइट मीन्स एक से ज़्यादा एक होस्ट, एंड डेफिनेट पैरासाइट मीन्स इसका जो फर्स्ट होस्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं डेफिनेटिव पैरासाइट, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 द मूवेबल स्टॉक बियरिंग एन आई इन सम मॉलस्क इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं ओमेटोफोर्स। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 इंट्रासेलुलर मैसेंजर विच मीडिएट वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स एक्शन इज कॉल्ड। तो एटीपी आपका वाटर सॉल्युबल है, तो ये हो सकता है आंसर। सीएमपी आपका नॉन पोलर है, इसी वजह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, एंड ये आपका वाटर नॉन पोलर है, तो ऑब्वियसली बात है वाटर सॉल्युबल नहीं होगी, तो ये तो नहीं होगा। एडिनाइल साइक्लेट, ये भी आपका नॉन पोलर, ये भी नहीं होगा। नॉन ऑफ अब होता है नहीं, क्योंकि एटीपी आपका है वाटर सॉल्युबल। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट, ओके। वाटर सॉल्युबल मीन्स पोलर, तो पोलर नेचर आपका एटीपी का होता है।
47 vampire bat they regurgitate food in order to feed their starving member of their group is example of। कोई बैट है, वो खाना को रिगुर्गिनेट मीन्स खाना मुंह में चबाया देन वापस बाहर निकाला, ओके, तो वॉमिटिंग बोल सकते हैं एक तरीके से। तो बैट क्या करती है, रिगुर्गिनेट करती है, फिर वो जो खाना होता है वो एकदम अच्छा से चबा लिया, फिर जो भूखे हैं मेंबर्स उसको वो क्या कर रही है, खाना दे रही है। तो ओवरऑल वो उसको हेल्प कर रही है, अपना खाना दूसरों को दे रही है। तो ये बिहेवियर होता है एल्टिज्म, मीन्स खुद को कोई प्रॉफिट हो ना हो बट अगले वाले को प्रॉफिट दे रही है ना, तो एल्टिज्म होता है। ऑप्शन नंबर आपका होता है रेसिप्रोकल एल्टिज्म, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 ह्यूमन प्लेसेंटा इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज। इसके लिए आपको ये जानना, ये देखिए ना, आप ऑप्शन नंबर आपका होगा, देखो अलग अलग टाइप के होते हैं प्लेसेंटा, अलग अलग टाइप के होते हैं प्लेसेंटा एंड उसके एग्जांपल्स डिफ्यूज एपिलोकोरियल, तो आपका हॉर्स एंड पिग्स, ये आपका ये एग्जांपल है। आपका ह्यूमन का पूछा गया, ये रहा ह्यूमन, ह्यूमन का क्या आपका डिस्कॉइडल हेमिकोरियल। ऑप्शन देखो पीछे, वेट, ये रहा, तो आपका है ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 49, ये तो ऐसा लगता है कि DU एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ना। एरिस्टोटल लालटेन इज फाउंड इन इकाइनस, ओके, सी अर्चिन्स, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 50 गोनेडियल जर्म सेल ऑफ द मैमल ऑरिजिनेट फ्रॉम, तो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, फ्रॉम द यॉर्क सेल एंडोडर्म्स, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। सो इस वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चंस 25 से लेके 50 तक डिस्कस हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो @काव्यस अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको जरूर से ज्वाइन कीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ओके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। बाय बाय, टेक केयर।